हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। और सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। और वैसे आप सभी को पता है कि नेट जेआरएफ का फॉर्म अभी डेडलाइन ख़त्म हुई है, तो 2 महीने मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म्स डाले हैं उनको बेस्ट विशेस। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सोशल वर्क या रिलेटेड सब्जेक्ट से के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल में सोशल प्रॉब्लम्स को समझने की अप्रोचेस क्या होती है। तो हम सबको पता है कि सोशल प्रॉब्लम्स है ना, जो जैसे कि एजुकेशन को लेके हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है, सैनिटेशन या फिर चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स हमारी समाज के अंदर हम देखते हैं, है ना। तो एज ए सोशल वर्कर हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, है ना। आप अगर किसी सोशल प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, उसको समझेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो इसी इन्हीं सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कुछ अप्रोचेस बनाई गई। कुछ जो सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने अपने नज़रिए से इन सोशल प्रॉब्लम्स को देखा, और उनके नज़रिए से हम इन सोशल प्रॉब्लम्स को और आसानी से समझ सकते हैं, है ना। या फिर इन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो 3 तरह की अप्रोचेस हम देखेंगे। फर्स्ट जो है वो फंक्शनल अप्रोच है, सेकंड मार्क्सिस्ट अप्रोच, और थर्ड जो है गांधीयन अप्रोच। तो गांधी जी को तो हम हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में पढ़ ही लेते हैं। तो गांधी जी का भी एक अपना अप्रोच है कि वो सोशल प्रॉब्लम को किस तरह से देखते थे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फंक्शनल अप्रोच की तरफ। तो फंक्शनल अप्रोच जो है वो समाज को एक इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, जो जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं। अब ये पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फैमिली, रिलीजन, मैरिज, कास्ट, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है ना, एकदम आइसोलेशन में नहीं है। तो फंक्शनल अप्रोच जो है वो सोसाइटी को एज ए सिस्टम मानता है जो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है जो इंटरकनेक्टेड है। और जो सोसाइटी है वो फंक्शनल तभी है जब ये छोटे छोटे पार्ट्स आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखें, सभी पार्ट्स अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली पूरा करें, तभी एक सोसाइटी जो है वो फंक्शनल होगी। ठीक है। तो अगर किसी भी पार्ट में कोई डिसफंक्शन आता है या उसका उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरी समाज पे इम्पेक्ट करता है। तो पूरी समाज में कहीं ना कहीं डिसफंक्शन आएगा। तो सोसाइटी जो है वो क्या करती है, नॉर्म्स और वैल्यूज डेवलप करती है, बनाती है, जिससे कि जो है इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे सारे पार्ट्स में। अब नॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम आपको पता है कितने सारे नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज कितनी सारी होती है जो हम मानते हैं। हमारे कास्ट में हो सकती है, रिलीजन में हो सकती है, या जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हो सकती है। तो वो सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटी बनाती है ताकि सभी लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो उनको फॉलो करें और एक इक्विलिब्रियम उस सोसाइटी में मेंटेन रहे। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि कई सारे पार्ट्स होते हैं सोसाइटी में, तो सभी पार्ट्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे एक पार्ट है फैमिली, तो फैमिली का फंक्शन क्या है कि बच्चों की देखभाल करना, एल्डरली की देखभाल करना, है ना। तो अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी उनकी वजह से कुछ माइग्रेशन ऑफ लेबर्स हुआ। तो जो यंग पीपल है उन्होंने अपना घर छोड़ा, वो गए सिटी एरिया की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ, और वहाँ जाके बस गए। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो उनके पेरेंट्स है, एल्डरली है, उनकी केयर करने के लिए गांव में या रूरल एरिया में कोई नहीं बचा। तो इस वजह से वो फैमिली जो है, एक जो पार्ट है उसमें कुछ दिक्कत आई, कुछ डिसफंक्शन हुआ, उसकी वजह से प्रभाव पड़ा सोसाइटी पर। तो उस सोसाइटी ने फिर उसके लिए अपने सॉल्यूशंस निकाले, है ना। एल्डर केयर होम्स या शेल्टर होम्स, ऐसे कुछ चीज़ें बनाई गई, है ना। तो एक एग्जाम्पल था ये कि कैसे एक पार्ट जो है अगर उसमें डिसफंक्शन होता है तो पूरी समाज पे वो इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनलिस्ट कौन कौन थे, कौन कौन से सोशल साइंटिस्ट को हम फंक्शनलिस्ट मानते हैं। तो ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए फंक्शनल अप्रोच है क्या और फंक्शनलिस्ट थे कौन कौन। तो सबसे पहले एमाइल दरखाइम, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स और आर के मेटन। तो ये सारे लोग जो थे इनको फंक्शनलिस्ट कहते हैं। और आगे चलते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ, मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट जैसे कि हम सब जानते हैं वो एक कम्युनिस्ट थे, और वो कहते हैं कि सभी तरह की सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी है, वो दो तरह के लोगों से बनी हुई है, एक रूलिंग क्लास और एक रूल्ड क्लास। तो दो क्लास में उन्होंने डिवाइड किया पूरी सोसाइटी को, एक रूलिंग क्लास होगी, एक रूल्ड क्लास होगी, है ना। तो वो बोलते हैं कि सभी तरह की सोसाइटी में दो क्लास होगी होगी, लेकिन दो एक्सेप्ट दो सोसाइटी कौन सी, एक तो प्रिमिटिव सोसाइटी जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में ये दोनों क्लास नहीं हुआ करती थी। तो वो सोसाइटी
एक जहाँ पे रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास नहीं होती थी, सब समान होते थे, सभी पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, सभी का बराबरी से हक होता था, तो वो प्रिमिटिव सोसाइटी हुई। और एक एक सोसाइटी की वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी, है ना, जो हम जिसकी तरफ हमको बढ़ना है वो ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट से हमको जाना है कम्युनिस्ट की तरफ। तो वहाँ पे भी ये दोनों रूलिंग और रूल्ड क्लास नहीं होगी, लेकिन इनके अलावा जितनी भी समाज है उनमें रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास होती है। तो अभी वो उन्हीं की बात करेंगे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि रूलिंग क्लास जो है, जो रूल करती है, वो माइनॉरिटी में है, लेकिन उनके पास पावर होता है और वो एक्सप्लॉइट करते हैं रूल्ड क्लास को, है ना, जो कि मेजॉरिटी में है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो उसमें ऑनर्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में है, स्टिल वो रूल करते हैं वर्कर्स पे, है ना। तो एक तरह से वो रूल नहीं है, लेकिन हो सकता है, मतलब कई सारी जगह हम देखते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, लेबर को। तो रूल्ड क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है, रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है ना। तो अब क्या होता है कि हमेशा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो ये होंगे ही, क्योंकि एक जना रूल कर रहा है, एक जना दबा हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक गेन करता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मतलब कोई और काम कर रहा है, कोई और मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत से रूल्ड क्लास को उसका गेन मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन उनको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता है, और जितना वो काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट जो है रूलिंग क्लास, जिन्हों हम बोलें कि ऑनर्स एलिट क्लास, उनको मिलता है। तो वो कहता है, मार्क्सिस्ट कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स है वो सिस्टम के अंदर है, पूरा सिस्टम ही जो है वो एक तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा, हमको एक स्ट्रक्चरल रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। जिस समाज में हम रहते हैं, जैसे अभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उससे कम्युनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, तभी ये सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं गांधीयन अप्रोच की तरफ। तो गांधी जी कहते हैं कि जो समाज है उसमें यूनिटी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी सबका वेलबींग हो पाएगा। वो बात करते हैं ग्रेजुअल चेंज की, एकदम सडन एब्रप्ट चेंज की वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं धीरे धीरे चेंज आता है समाज में, और ये समाज में चेंज कौन लाएगा, या एक इंडिविजुअल हो सकता है, या समाज खुद कदम उठाने लगे चेंजेस लाने के, है ना। तो वो बात करते हैं अवेकनिंग ऑफ मासेस की, वो बात करते हैं अवेकनिंग ऑफ मासेस में कौन किस तरह की अवेकनिंग, सोशल अवेकनिंग, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल अवेकनिंग, है ना। तो ये कैसे आएगी, मतलब अवेकनिंग मतलब आप जाने, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आप जाने कैसे सॉल्व होगी, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपकी राइट्स के बारे में आप जाने, आपके पास क्या क्या पावर्स है ना। आज तो हम सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स हर किसी के पास हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या क्या राइट्स हैं। तो वो बात करते हैं कि एजुकेट किया जाए मासेस को, जितने भी लोग हैं रूरल एरिया में, या फिर हर किसी को एजुकेट किया जाए, उनकी राइट्स, उनके हक के बारे में उनको पता हो, और वो लड़ें अपने हक के लिए। तो वो बात करते हैं अवेकनिंग ऑफ मासेस के लिए। फिर आगे वो बोलते हैं कि मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअल चेंजेस की से हम सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि जो लेजिस्लेशन है, जैसे पार्लियामेंट है, जो रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है हमारी समाज के लिए, वो बोलते हैं कि वहाँ रूल्स नहीं बनने चाहिए, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करें, और जो रूल्स बने वो ग्राउंड पे बने, जहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ से शुरुआत हो रूल्स बनने की, उनके इंसाइट्स लिए जाए, उनके सजेशंस लिए जाए। इसीलिए हम कहते हैं 1993 में हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, है ना, ग्राम सभा आई। फिर तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी ने ही दिए थे, और के जो है उन्हीं के लाइन में हमने वो सारी चीज़ें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ये सारी ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की थी, विलेज रिपब्लिक की। तो वो कहते हैं कि चेंज जो हो है वो इम्पोज नहीं किया जाए, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के हमारे लिए रूल्स ना बनाएं, और हम खुद बनाएं, जिस समाज में हम रहते हैं हम लोग खुद हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि वो सोसाइटी वो है जो है वो पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला सकती है, या तो वो इंस्टीट्यूशन को चेंज कर दे पूरे, या उसी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट में थोड़े से चेंज करे पॉजिटिव चेंजेस, है ना। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक मैरिज हो सकता है, छोटा सा चेंज मैरिज में कर दें, या पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें, नया इंस्टीट्यूशन बना दें, इस तरह की वो बात करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सोसाइटी का जो रिस्पॉन्स है वो दो लेवल पे हो सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं बाबा आमटे का, जिन्होंने अकेले जो है लेप्रोसी से फाइट किया, है ना, और इरेडिकेट भी किया उसे। फिर या फिर हो सकता है कि सोसाइटल लेवल पे, है ना, जिसे हम कहते हैं सोशल एक्शन। अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा होगा सोशल एक्शन, वो सोसाइटल लेवल पे एक इनिशिएटिव हो गया, जो समाज के लोग हैं वो खुद लड़ते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए,
है ना। तो ये 3 अप्रोचेस थी सोशल प्रॉब्लम्स की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कंटिन्यूस वीडियो आपको सोशल वर्क से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट।